अब एक और जो रिसेंट चेंज हुए हैं हमारे समाज में, निम्न जातियों का राजनीतिक उभार एवं स्वार्थी नेताओं द्वारा दूसरी जातियों के अपमान को बढ़ावा देकर जातिवाद और जातीय विभाजन को और बढ़ावा दिया है। निम्न जातियों का राजनीतिक उभार हुआ है तो उनके जो राजनेता पनपे हैं वह स्वार्थवश पॉलिटिकल एजेंडा और पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उन्होंने जातियों के मध्य टकराव को बढ़ावा दिया है कि हम निम्न जाति के हैं, अपर क्लास की जाति को गाली देंगे, मारेंगे तो इससे हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और वो ऐसा ही भाषण देते हैं, इससे उनसे जो इन्फ्लुएंस होकर के निम्न जाति के लोग हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं। तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कि इससे जातिवाद और जाति विभाजन बढ़ा है। अब इससे निम्न जातियां अपने जातीय गौरव को लेकर के ऐसा प्रतिष्ठित महसूस करती हैं कि हमने उच्च जाति के किसी व्यक्ति को मार दिया, गाली दिया, तो इससे उनके अंदर जातीय भावना स्ट्रांग हो रही है। उसी के विपरीत उच्च जाति के लोगों में भी वह जातीय भावनाएं स्ट्रांग हो रही है कि निम्न जाति के लोगों ने ऐसे मारा, जाति के आधार पर मार दिया बिना किसी गलती के या कैसे। तो उच्च वर्ग भी अपने जातीय गौरव को लेकर के और जातिवाद को लेकर के स्ट्रांग हो रहा है। तो इस तरीके से इससे भी जातिवाद क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है। दूसरा, सरकारी नीतियों और विधियों के दुष्प्रयोगों ने भी अगड़ी जातियों को जातीय आधार पर एकजुट कर जातिवाद एवं जातीय सम्मान को मजबूत किया है, जिसमें एससी एसटी अधिनियम का दुरुपयोग महत्वपूर्ण है। एससी एसटी अधिनियम जो लाया गया था, कितना ओरिजिनल जो इसका उद्देश्य था, ऑब्जेक्टिव था, बहुत अच्छा था, कितना बढ़िया था कि समाज में जो वंचित है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका अपलिफ्टीकरण किया जाए। और इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है एससी एसटी समूह को मुख्य धारा में लाने में इस एक्ट ने। लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों द्वारा इसके दुरुपयोग के कारण इसने इनडायरेक्टली जातिवाद को स्ट्रांग कर दिया है। अब इसका दुरुपयोग हो रहा है तो जिस व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है, सोशल मीडिया उसकी बात पूरे समाज में फैला रही है। तो जो इस एससी एसटी एक्ट से बाहर के लोग हैं वो इसके अगेंस्ट पोलराइज हो रहे हैं।